हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3) अंगा अर्थात 18(3) ई की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3) अंगा अर्थात 18(3) ई के विषय में। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर वो सरकार के किसी भी कार्यालय, दफ्तर, विभाग या डिपार्टमेंट, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, कहीं से भी वो सूचना को मांग सकता है आवश्यकता होने पर। और जब वो व्यक्ति सूचना मांग लेता है तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ है और होता है कि उसमें जो सूचना अधिकारी हैं उस व्यक्ति को झूठी सूचना बनाकर देते हैं, या फिर गलत सूचना बनाकर देते हैं, या असत्य सूचना बनाकर देते हैं, या भ्रामक सूचना बनाकर देते हैं, या जो मांगा गया है वो न देकर कुछ और दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति जब उस व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न हो जाती है तो इस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि वो व्यक्ति, क्योंकि सूचना अधिकारी ने तो क्या किया, यहाँ पे उल्लंघन कर दिया और उस व्यक्ति को सूचना देना नहीं चाहते हैं, या जो उन्होंने दिया वास्तव में उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया या फिर उनसे त्रुटिवश ऐसा हुआ। तो जो भी स्थिति हो, तो इस स्थिति के निराकरण के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा, इसी कानून के तहत अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिनियम की जो धारा है 18(1), उस धारा का प्रयोग करके वह व्यक्ति सूचना आयोग को सीधे तौर पे शिकायत करेगा। और सूचना आयोग को जो भी विषय वस्तु होगी, जो भी तथ्य होंगे, उन सभी विषयों को लिखते हुए सूचना आयोग को सूचित करेगा और शिकायत कर देगा। अब दोस्तों, जब सूचना आयोग को शिकायत वो नागरिक कर देता है तो सूचना आयोग को जब शिकायत मिलती है तो सूचना आयोग को जब ये समाधान हो जाता है कि नहीं, उस व्यक्ति ने जो उसको शिकायत भेजी है या उसको शिकायत पहुंचाई है या जो सूचना आयोग को शिकायत मिली है, तो वो शिकायत में जो भी बातें बताई गई हैं या जो भी तथ्य बताए गए हैं वास्तव में वो जांच योग्य हैं, जो उसने कहा है वास्तव में वो उचित है। तो ऐसी स्थिति में जब आयोग को यह समाधान हो जाएगा कि नहीं, उसमें जांच होनी चाहिए, तो आयोग अधिनियम की धारा 18(2) के तहत, दोस्तों अधिनियम की धारा 18(2) के तहत उसमें जांच प्रारंभ कर देगा। तो जब जांच प्रारंभ करता है आयोग दोस्तों, तो उसमें अधिनियम की धारा 18(3) के तहत उसमें जो है जांच में उसको बहुत सारी शक्तियां मिलती हैं। और जो उसको शक्तियां मिलती हैं तो वो शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के तहत जो शक्तियां सिविल न्यायालयों में किसी भी मामले या बात का विचारण करते समय उसमें निहित होती हैं, वही शक्तियां दोस्तों सूचना आयोग को भी प्राप्त होती हैं। तो उन्हीं शक्तियों के बल से धारा 18(3) अंगा में अर्थात जिसकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं, धारा 18(3) ई में ये बताया गया है कि जो साक्ष्य और जो दस्तावेज हैं तो उनके परीक्षा के लिए, यानी कि वो सही है या गलत है, तो उनकी परीक्षा के लिए जो भी साक्षी होंगे, जो भी गवाह होंगे उस दस्तावेज से जो संबंध रखते होंगे, तो सूचना आयोग आवश्यकता होने पर दौरान जांच उनको समन कर सकेगा, उनको नोटिस कर सकेगा, उनको बुला सकेगा, ठीक है, और इस बात की पुष्टि कर सकेगा, परीक्षा कर सकेगा कि नहीं, अब जो सूचना अधिकारी जिन्होंने पहले ये गलती की है कि व्यक्ति को सही सूचना नहीं दी है, या व्यक्ति का ये आरोप है कि उसको गलत सूचना मिली है या झूठा दस्तावेज मिला है, तो जो दस्तावेज अब सूचना अधिकारी द्वारा आयोग में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस दस्तावेज की परीक्षा के लिए, दस्तावेज और साक्षियों की परीक्षा के लिए जो सूचना आयोग है वो समन जारी कर देगा, नोटिस जारी कर देगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि दस्तावेज की परीक्षा के लिए जो सूचना आयोग है वो क्या करेगा, समन जारी कर देगा, नोटिस जारी कर देगा। और जो भी साक्षी होंगे, ठीक है, चाहे वो सूचना अधिकारी स्वयं हो या अन्य कोई हो, तो वो उनको जो है समन जाएगा और उनसे इस बात की परीक्षा करवाई जाएगी, पुष्टि करवाई जाएगी कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है वो उचित है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट मिलेगा
वो उचित डॉक्यूमेंट मिलेगा और फिर उस डॉक्यूमेंट के सापेक्ष में उस व्यक्ति की कोई शिकायत शेष नहीं रहेगी कि नहीं उसको जो है झूठा सूचना मिल रहा है या उसको झूठा दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी शिकायत नहीं रहेगा, क्योंकि इसी कानून के तहत ये व्यवस्था है कि आयोग अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस डॉक्यूमेंट की पुष्टि कर लेगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(3) अंगा अर्थात 18(3) ई वो क्या है। धारा 18(3) अंगा अर्थात धारा 18(3) ई साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना। और दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत अधिनियम की जो धारा है 18(3) अंगा अर्थात 18(3) ई उसमें ये बात बताई गई है कि सूचना आयोग जब धारा 18(3) के तहत जांच करता है किसी भी शिकायत की, शिकायत किसी भी तरीके की हो सकती है कि सूचना नहीं मिली या सूचना झूठी मिली, जो भी विषय रहा हो, तो जब सूचना आयोग जांच करता है और दौरान जांच जब उसे यह लगता है कि नहीं इस विषय में जो भी साक्ष्य दिया जा रहा है या जो भी दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है आयोग के समक्ष अपीलार्थी को, और अगर अपीलार्थी भी उसमें ये कहता है कि नहीं जो दस्तावेज है वो सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो सूचना आयोग होगा वो धारा 18(3) अंगा अर्थात धारा 18(3) ई का प्रयोग करके जो भी उस दस्तावेज के संबंध में साक्षी होंगे या जो भी उस दस्तावेज के साथ में संबंध रखते होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, तो उन सभी को वो सम्मन जारी कर देगा, बुला सकेगा, ताकि इस बात की परीक्षा हो सके कि वास्तव में जो वो दस्तावेज है वो सत्य है अथवा असत्य है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि सूचना अधिकारी यदि आपको आयोग के समक्ष भी झूठी सूचना उपलब्ध करा रहे हैं तो वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि आयोग को ये लगेगा कि नहीं उपयुक्त दस्तावेज उचित नहीं है, सही नहीं है, तो उस दस्तावेज की परीक्षा के लिए कि सही है या नहीं है, तो उससे संबंध रखने वाले जो भी व्यक्ति विशेष होंगे या जो भी विषय वस्तु के आधार पर जो भी स्थिति होगी, तो उस स्थिति के अनुरूप, उस विषय वस्तु के अनुरूप जो भी साक्षी होंगे अर्थात जो भी गवाह होंगे उस दस्तावेज के, जो इस बात की पुष्टि करते होंगे कि नहीं उपयुक्त दस्तावेज सही है, तो उन सभी को सूचना आयोग समन जारी कर देगा। तो दोस्तों, आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(3) अंगा अर्थात 18(3) ई की पूरी जानकारी दी गई है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो ज़रूरतमंद हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।